जो सपने देखता है वही उसे पूरा करने की हिम्मत जुटा पाता है। हर मुश्किल में छिपा होता है एक नया रास्ता, बस आपको उसे पहचानने की ज़रूरत है। सफलता की राह पर चलने का सबसे पहला कदम है खुद पर विश्वास होना। विफलता केवल एक और मौका है उस चीज़ को फिर से शुरुआत करने का। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरा कोशिश रहता है कि जब बच्चे स्कूल जाएं या फिर ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, बिकॉज़ बच्चों का ऑनलाइन क्लास हो गया है, तो फिर मेरा यही कोशिश रहता है कि उनको स्कूल भेजने से पहले मैं घर के टोटल काम कंप्लीट कर लूँ। लाइक झाड़ू पोछा, कपड़े तो नहीं हो पाते हैं, जैसे नहा लेती हूँ, किचन का काम हो जाता है, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। इतना आसान नहीं है जितना जल्दी मैंने बोल दिया चीज़ों को, इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज़ घर में बहुत सारे काम होते हैं। जबकि ये वीडियो है मेरी उस टाइम ऑफलाइन ही क्लास था बच्चों का, तो मेरा कोशिश रहता है कि स्कूल जाने से पहले थोड़ा तो आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ाई भी कर लूँ। वैसे मैं सुबह उठती थी, सबसे पहले पढ़ाई करती थी, फिर घर के काम करती थी। लेकिन आज मेरा मन हुआ कि पहले नाश्ता प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई करने बैठूँगी अगर समय मिलेगा तो मेरा 7:30 बजे समथिंग काम हो गया था, तो मैं चली गई थी फिर पढ़ने के लिए। आधा घंटा मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर मैं नहाने गई और फिर मुझे रोटी बनाना था, फिर मैं रोटी भी बनाई। मेरा अभी दूसरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, हस्बैंड ले कर के गए हैं, इसलिए तो मैं आप लोगों को टाइमर भी नहीं दिखा पाती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम है, मैं आधे घंटे पढ़ाई कर सकती हूँ, उसके बाद मुझे नहाने जाना है और अभी रोटी बनाना है। इतना सारा काम अभी बचा हुआ है, लेकिन मुझे पढ़ना है, कम से कम आधा घंटा भी ज़रूर पढ़ना है। इससे क्या होता है, अगर सुबह मैं स्टार्ट नहीं करती हूँ तो धीरे धीरे वो लेट ही होते जाता है, फिर मेरी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं होती है। मुझे डेली क्या पढ़ना होता है मैं इसमें एक बार नोट कर ली हूँ और इसी को मैं फॉलो कर रही हूँ। और जो मैं डेली पढ़ लेती हूँ उसे मैं टिक कर देती हूँ और नेक्स्ट डे इसे मैं इरेज करके उसके बाद फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। बिहार स्पेशल अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बिकॉज उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अभी पीसीएस नहीं दे रही हूँ, मैं अभी यूपीएससी दे रही हूँ, इसलिए फर्स्ट स्लॉट मेरा हिस्ट्री का रहेगा, इसलिए मैं हिस्ट्री के नोट्स पढ़ रही हूँ अभी। और ये मेरा है कि 31 तक इसे मुझे कंप्लीट करना है और मैं कंप्लीट कर भी लूँगी। मैंने कुछ टारगेट अपने रखे हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट लिख दिया तो बस वही लिख दिया और मन कर रहा है 1 पेज पढ़ने का, 2 पेज इस तरीके से पढ़ रही हूँ। नहीं, मैंने टारगेट रखा है कि मुझे कितने दिन में कंप्लीट करना है और उस तरीके से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बेटी की तबीयत ठीक नहीं है कृपा की, इसलिए वो अभी घर में है, स्कूल नहीं गई है, तो उसे मुझे देखना पड़ता है बार बार और मुझे ज़्यादा फोकस अभी इस पे ही देना होता है, बिकॉज़ पानी के लिए बार बार पूछना, दवाई देना, ये सारी चीज़ें, अभी कुछ खाने के लिए देना। तो क्योंकि जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो आप एक बार में नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा देना होता है। तो अभी तो रिकवर हो रही है, इसलिए मैं धीरे धीरे इसको खाने के लिए भी दे रही हूँ। बीच में तो 2 दिन बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाई थी, तो अभी फ़िलहाल मेडिसिन दे रही हूँ। दोपहर का टाइम हो गया है, मेडिसिन का टाइम हो गया है, तो इसे मेडिसिन दे रही हूँ। अकेले थोड़ा मुश्किल होता है, अगर मैं पढ़ाई नहीं करती तो ये सब मैनेज करना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं पढ़ाई भी करती हूँ, प्लस यूट्यूब का भी काम है और ये सब मेरा काम है, ऐसा नहीं किसी के प्रेशर में करती हूँ। ये मेरा खुद का चॉइस है और मुझे पसंद है। यूट्यूब पे वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ अपना लाइफ शेयर करना और पढ़ाई करना, ये सब करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे जीवन में बैठ कर के खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस कुछ ना कुछ करके खाओ, मेरा यही सोच है। तो बस कुछ ना कुछ मैं अपना करते रहती हूँ अपने जीवन में, ताकि बस मैं बिजी रहूँ। और पढ़ाई कोई ख़राब चीज़ नहीं है, अगर नौकरी नहीं भी लगी तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, आपको हर कदम पे ये साथ देगा। जहाँ आप 2 राह पे खड़े हो जाते हैं तो पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है
जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि चाहे जीवन में जो भी करिए, पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये देखिए हमारा कर्म है, अगर कर्म हम कर रहे हैं, कर्म ही पूजा है, तो असली पूजा हमारा यही है और अपना कर्म करते रहना चाहिए। सो गाइस, तो 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद यहाँ मैं आई हूँ अपने लिए चाय बनाने। एक्चुअली क्या है कि नींद आ रही थी मुझे और चाय पीने का भी मन कर रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो चाय बनाते हैं। तो अभी मैंने गैस को भी अच्छे से क्लीन नहीं किया है। सुबह मैंने साफ़ किया था, दोबारा मैंने नहीं क्लीन किया है और इसे मैं क्लीन करूँगी अब बाद में, भी नहीं, जब लंच बनाऊँगी तब मैं क्लीन करूँगी। और अभी टाइम बताती हूँ, 12:30 बजने वाले, यानी 12:15 भी हो रहे हैं। तो अभी चाय बनने देते हैं और हम पढ़ने बैठते हैं। तो अभी देखिए 12:23 हो रही है, मेरा घड़ी फास्ट है। हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो चुका है, 2 घंटे का स्लॉट मैंने हिस्ट्री का लगाया है। और अभी मैं करूँगी सीसेट। कल का जो बचा हुआ है सबसे पहले मैं उसे कंप्लीट करती हूँ, फिर देखती हूँ अगर और टाइम मिला मुझे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखूँगी सीसेट के लिए। तो चलिए मैं भी पहले सीसेट करती हूँ, उसकी वीडियो मैं नहीं शूट कर पाऊँगी। सो गाइस, तो मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया, यानी कैलेंडर का, और अभी बज रहे हैं 2:30 बजने वाले हैं और मैं चली स्कूल बेटी को लेने के लिए। मैं आप लोगों से आके मिलती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है स्कूल से लेने का। और इससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ये बुक मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। तो अभी लगभग 1 घंटे का लेक्चर था, जिसे कंप्लीट करने में 1.5 घंटे लग गए मुझे, क्योंकि क्वेश्चन भी देते हैं ना सर, तो वो मैं बनाती हूँ साथ के साथ, इसलिए। तो चलिए मिलते हैं बाद में। सो गाइस, तो अभी टाइम देख सकते हैं 4:15 बज रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम 4:09 हो रहे हैं और अब मैं फिर से पढ़ने बैठूँगी। यहाँ पे कैलेंडर का PYQ करूँगी मैं, आज जो मैंने पढ़ा है उसी का। तो यहाँ देखिए ये मेरे पास है, जब मैंने कोर्स किया था ना UPSC का, तो उसी टाइम में इसका मैंने प्रिंट निकलवा लिया था। तो ये मेरे पास रखा हुआ है, तो इसका PYQ करूँगी, देखती हूँ कितने क्वेश्चन सही होते हैं कितने गलत। सो गाइस, तो मैंने सीसेट भी कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री और सीसेट मेरा हो चुका है और अब मैं करूँगी ज्योग्राफी। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि बिहार स्पेशल फ़िलहाल स्किप करूँगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है तो वो भी मैं करूँगी। इसमें इसलिए मैंने नोट डाउन कर लिया, बिकॉज ऐसे छूट जाता था, समझ में नहीं आता था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और इसमें मैंने नोट डाउन कर लिया है तो याद रहेगा। 6 क्लास का NCERT कंप्लीट हो गया है ज्योग्राफी का, तो अब मैं 7 क्लास का पढ़ रही हूँ। आज से मैंने स्टार्ट किया है। फर्स्ट चैप्टर मैंने पहले ही देख लिया था, तो अभी मैं सेकंड चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ लिया था, तो इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं, तो जल्दी ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 दिन में मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट कर लूँ। मेरी नींद पूरी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ नींद पूरी ना होना क्या सही है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ फिर कि नींद पूरी हो या ना हो, सपने पूरे होने चाहिए। बिकॉज़ सपना मैंने देखा है तो इसे पूरा मुझे ही करना होगा, ना लोग मेरे हिसाब से होंगे ना हालात। इसलिए बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे खुद ही कभी डिमोटिवेट होती हूँ, खुद ही मोटिवेट होती हूँ और फिर पढ़ने लगती हूँ। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें और मोटिवेट हों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।